आए हुए संयोग में जो लोग हैं उनके मिथ्यात का खंडन करे, उन्हें सम्यक की प्रेरणा दे, फिक्र करे कि ये मेरे संयोग में आया है, कैसे ये कल्याण मार्ग पर लग जाए। भव्यात्माओं, अपने आप होता है, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, प्लानिंग नहीं होती इसकी। सम्यक दृष्टि हो तो अपने आप ही विचार आएंगे। पीड़ा तो होगी, क्योंकि करुणा का सागर है सम्यक दृष्टि। उसके हृदय में दया भरी हुई है। दया विशुद्धो धर्मो, ये सूत्र है। अब दूसरे को कष्ट और पीड़ा में देखकर वो आनंद तो नहीं मना सकता, और अगर आनंद मना ले तो क्रोध ध्यान। और अगर फिक्र कर ले कि कैसे ये कर्म इस व्यक्ति का, कैसे ये दुख दूर हो जाए, कैसे मैं इसे समीचीन मार्ग पर लगा दूं, कैसे इसे उपाय बता दूं, मोक्ष मार्ग पर लगा दूं, ये जो फिक्र है ये आपको धर्म ध्यान कराएगी। भव्यात्माओं, सो और पर का कल्याण, अपना भी करना है और दूसरे का भी करना है। पहले अपना होगा कि दूसरे का होगा? बताओ भैया। पहले अपना होगा। लायक तो बनो, खुद पे चलते नहीं बनता, दूसरे को क्या चला लोगे? लोग तो यही कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं मान रहे, दूसरे को बहुत समझा रहे। कुछ नहीं मान रहे वो, और अगर दूसरे को समझाने बैठ जाएं तो 2-4-6 घंटे निकल जाएंगे। और अंत में उनसे पूछा जाए कि जो आपने समझाया इसमें से आप क्या क्या करते हो? तो कहेगा कोशिश करूंगा, कोशिश करता हूं, करता नहीं हूं, कोशिश करता हूं। सो और पर का कल्याण, ये धर्म ध्यान है। आत्म फिक्र और दूसरे की आत्मा की फिक्र, ये दोनों चीजें चाहिए, एक से कम नहीं चल सकता। अगर आप विकल्पों में हैं, छठे गुण स्थान तक हैं, तो आपको दोनों उपकार करने पड़ेंगे। अपना उपकार कैसे होता है? पहले अपने आप को मिथ्यास से अलग करें, ये अपना उपकार है, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। वरना आचार्य कहते हैं, कोई अभव्य जीव जिनागम का इतना अध्ययन कर लेता है, इतना अध्ययन कर लेता है कि उसका अध्ययन की कोई पारावार नहीं, अंगों का भी अध्ययन कर लेता है वो। अभव्य, जिसे कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, और उसके माध्यम से लाखों करोड़ों असंख्य जीव कल्याण कर लेते हैं, और उसका कल्याण नहीं होता। और ऐसे भव्य भी हैं कि वो दूसरे का कल्याण कर देते हैं और अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। लेकिन बनना तो ऐसा है कि पहले अपना और फिर दूसरे का। ज्ञान जो है 100 पर प्रकाशक है। कैसा है ज्ञान? ज्ञान में एक क्षमता है, दुख का निराकरण करता है वो, और सुख को प्राप्त कराता है। ये ज्ञान का चमत्कार है। अगर ज्ञान नहीं है तो इंद्रिय सुख की भी अनुभूति नहीं ले सकते आप।
किसी जंगल से आए हुए व्यक्ति को देखना, कितनी अच्छा भोजन रख दो, कैसे खाएगा वो? दोनों हाथों से खाएगा और जीभ पे पहुंचेगा नहीं कि वो गले के अंदर जाएगा। किस चीज का अभाव है? ज्ञान का अभाव है। अज्ञान जो है दुख देने वाला होता है और ज्ञान जो है वो सुख देने वाला होता है। और सम्यक्दर्शी का ज्ञान जो होता है वो पहले आत्म सुख की ओर प्रेरणा देता है, फिर पर के कल्याण की प्रेरणा देता है। एक बात ध्यान रखना, दूसरे का उपकार इतना भी नहीं करना चाहिए कि हमारा उपकार चालू हो जाए। आपको अच्छे तरीके से अनुभव होगा जब आप किसी अपने को समझाते हैं। समझाना उपकार है और आप अपने दिमाग में एक विश्वास बैठा लेते हैं कि मैं समझाऊंगा और ये मान जाएगा। और जब वो नहीं मानता है तो क्या होता है? क्या होता है बताओ भैया? चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है। तो किसका उपकार चालू हो गया? शिव का। यस जीवस्य उपकाराय तद्देहस्या अपकारकम, तद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्या अपकारकम। आप देह और देहधारियों के अगर उपकार में लगेंगे तो आत्मा का उपकार होना निश्चित है, और आत्मा उपकार में लगेंगे तो देह का अपकार होना निश्चित है। तो ध्यान रखना, दूसरे का उतना ही उपकार करो जिससे हमारा अपकार चालू ना हो जाए। हम समझाने बैठे थे, अब दूसरा तुम्हें समझा रहा है कि भैया क्यों गुस्सा कर रहे हो। कितनी बढ़िया बात है। हम बच्चे को समझा रहे थे, अब कोई दूसरा अपना ही बेटा, दूसरा बड़ा तुम्हें समझाने लगे, पापा काहे को गुस्सा कर रहे हो? अरे इसको समझा रहे हैं। अब वो कहते पहले तुम तो समझ लो। तुम्हें ही गुस्सा आ रही है, तुम ही ना समझो तो उसको क्या समझाओगे? लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता। हम तो समझते वाह हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य को ऐसे थोड़ी निभाया जाता है। कर्तव्य को प्रेम पूर्वक निभाया जाता है, कसायों की मंदता के साथ निभाया जाता है, ताकि हमारी आत्मा का घात ना हो सके। वरना समझाओ ही मत आप तो। लेकिन लोग वर्तमान में तो ऐसे ही काम है। समझाने के नाम पर क्रोध कर लेते हैं, मान कर लेते हैं, माया कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं। और बहाना क्या है? समझा रहे थे। अपने आप को पहले समझा लो कि हम किसी को समझाने बैठेंगे तो क्रोध नहीं करेंगे। अब समझाओ आप। समझकर समझाओ, समझाकर मत समझो। नहीं आया समझ में? समझकर समझाओ, समझाकर मत समझो। क्योंकि अगर समझाकर समझोगे तो मतलब यह है कि आपका अपकार निश्चित है, और समझकर समझाओगे तो मतलब यह है कि आपका उपकार निश्चित है। जब भी आपको लगे संसारी जीवों को देखकर कि इसका मिथ्यात्व दूर होना चाहिए, इसकी बुराइयां दूर होना चाहिए, इसका अज्ञान दूर होना चाहिए, इसका कुचरित्र दूर होना चाहिए, समझ लेना दूसरे नंबर का धर्म ध्यान चल रहा है। अंतस चेतना से ये प्रेरणा जब बाहर आने लग जाए, ये प्रेरणा जब बाहर आ जाए, तुम्हारी पकड़ में आ जाए, तो समझ लेना कि ये धर्म ध्यान चल रहा है। मिथ्यात्व यानी गलत आस्था,
जो जो नहीं है उस पर वैसा विश्वास क्या है, मिथ्यात है। अब लंबी चौड़ी मत देव सागुरु तत्व पदार्थ पे मत जाओ, बिल्कुल जितना दिमाग है उतनी बात समझो। क्या? जो जो नहीं है उस पर वैसा श्रद्धान करना क्या है, मिथ्यात है। अब मैं शरीर नहीं हूं और मैं मान बैठा कि मैं शरीर हूं, तो क्या है, मिथ्यात है। पर द्रव्य संयोग है, और अगर मैं उसे तादात मान बैठा तो क्या है, मिथ्यात है। ये संयोगी जीव जो परिवार, पुत्र, पत्नी, भाई, मित्र के नाम से मेरे साथ हैं, ये संयोग है, और हम तादात मान लें तो मिथ्यात है। ये व्यापार, ये दुकान, ये धन, ये संपत्ति, ये धन दौलत, ये संयोग है, और अगर आपने ये मान लिया कि ये तादात में है तो मिथ्यात है। इतनी छोटी सी आस्था किस ओर झुक रही है, तादात्म्य की ओर झुक रही है कि संयोग की ओर झुक रही है। संयोग को संयोग रूप आस्था और तादात्म्य पर तादात्म्य रूप आस्था सम्यक्त है। सीधी सीधी बात है, सत्य सत्य है, सत्य पर सत्य सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, संशय, विपर्य, अनद्वसाय। संशय का मतलब समझते हो? झूले की तरह ऐसा भी ऐसा भी, उभय कोटि, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो भैया सही तो एक ही होगा, दो तो नहीं हो जाएंगे। किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में कोई भी निर्णय होगा तो सत्य एक ही चीज होगी, उसमें दो नहीं होगी। लेकिन लोग तो देव सतगुरु के विषय में संशय है कि वीतरागता सही है कि वो रागी सही हैं जिन्हें और लोग पूछते हैं। सुबह यहां आ जाते हैं और शाम को वहां पहुंच जाते हैं। अज्ञान है, संशय दिमाग में बैठा हुआ है कि शांतिनाथ भगवान देंगे कि वो देंगे। सत्य तो यह है, ना शांतिनाथ भगवान देंगे ना वो देंगे। सत्य यह है कि आपको स्वयं को प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन धारणा में संशय बैठ गया है, इसलिए इन्हें भी पूज लो, उन्हें भी पूज लो। एक गांव में बाढ़ आ गई, अभी चल रहा है मौसम, नहीं अभी की घटना नहीं, पुरानी घटना है और कल्पना है शायद। अब धीरे धीरे सब डूबने लग गया तो बचाव राहत कार्य शुरू हो गया। सेना आ गई, लोगों को बाहर निकाल रही, जब तक पानी का स्तर बढ़ रहा है। एक जैसे मंजिल 3 मंजिल के मकान है तो एक मंजिल डूबी, फिर 2 दूसरी, तीसरी पे भी नंबर लगने लगा। एक व्यक्ति था, बड़ा सियाना था, जैसे आप लोग हो ना, चतुर नहीं हो, ध्यान रखना, अगर नहीं हो तो किसी से कहना नहीं भाई मैं भी बहुत होशियार हूं। दिन में 2-4 बार तो कह ही देते होगे कि मैं भी बहुत होशियार हूं, मैं भी जानता हूं, मैं भी समझता हूं। वही चतुर है और क्या, बहुत चतुर था वो। उसने निर्णय कर लिया कि भगवान आएंगे तो ही मैं निकलूंगा यहां से। तो पहले सैनिक नाव लेके पहुंचे, भैया चल, सब निकल रहे, तू भी निकल ले। बोले नहीं। अब वो दूसरों को निकालने लग गया कि तू नहीं चल रहा है तो दूसरे सही।
अब एक मंजिल पे पानी भर गया, दूसरी मंजिल पे भरना चालू हो गया तो दूसरी मंजिल पे पहुंच गया। फिर लोग और व्यवस्थाएं लेकर आए कि अब तो ही बचा है, निकल ले बाहर। कहा नहीं, भगवान आएंगे तभी जाएंगे। अब पानी भर गया, तीसरी मंजिल भी डूबने लग गई, पहुंच गया छत पर। अब सेना का हेलीकॉप्टर आया, अंतिम अवसर है, चलो। उसने कहा नहीं, भगवान आएंगे। अब हेलीकॉप्टर वापस चला गया, डूब गया, मर गया। अब वहां पहुंच गया भगवान के यहां, तो भगवान से बोल रहा है कि मैं आपके भरोसे बैठा रहा, मैं मर गया। तो भगवान ने कहा वो नाव, वो और साधन, वो हेलीकॉप्टर मैंने ही तो भेजे थे। अब तुझे भरोसा ही नहीं था तो कैसे बचता? ध्यान रखना, ना ये कुछ देते हैं ना वो कुछ देते हैं। जो कुछ भी है जिनेंद्र भगवान के माध्यम से कमाए हुए पुण्य के फल से है। संशय में मत रहना, यही ईश्वर हैं, यही परमात्मा है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। अलग से कुछ भी नहीं है, मात्र कल्पनाएं हैं। यही सब कुछ है, तो इनके चरणों में कोई संशय नहीं, ज्ञान हो जाएगा। विपर्याय भी नहीं कि रस्सी को सांप समझ लो, बिल्कुल नहीं। रस्सी तो रस्सी है, सांप तो सांप है। जो इन्होंने कहा है वही सत्य है, दूसरा अब जो कह रहा है वो सत्य हो ही नहीं सकता। कोई दिगंबर साधु भी कहे तो इनसे मिलाओ पहले उसे। आंख बंद के गंधारी बन के विश्वास नहीं करना है अपन को, और उसी में भी हम सही ना पहचान सकें, सही पर आस्था ज्ञान और आचरण ना कर सकें, तो हम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? तो भव्य आत्माओं, क्या कोशिश करना है? नहीं, आपको फैलना नहीं है, आपको तो और संकुचित होना है। संकुचित होने का मतलब है कि आपको अपनी दुनिया में देव, शास्त्र, गुरु के अलावा सबको छोड़ देना है। आपको अपने ज्ञान में तत्व, पदार्थ, अस्थि, काय के अलावा कुछ और आना ही नहीं चाहिए। आपके आचरण में वह आना चाहिए जो अरहंत परमेश्वरी ने कहा, इसके अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए। धर्म ध्यान शुरू हो गया। तो समझदार आत्मा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, और कल हम समझेंगे विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान को। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।